माई साहबा के लिए बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। और किबला कुरैशी साहब क्यों ना होता, ये तड़प, ये लजपाली, ये मेहरबानी, तवज्जो रखिएगा, ये तड़प, ये लजपाली, ये मेहरबानी मेरे रब ने मां को वदीयत अता फरमाई है। बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। अच्छा, अपनी मां के लिए हाथ बुलंद करके कहें सुभान अल्लाह। ये जब तक आपकी सुभान अल्लाह की सदा मेरी समातों तक नहीं आएगी, बात आगे नहीं बढ़ेगी। बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। अब गौर करें, ये लजपाली, ये मेहरबानी, ये तड़प, ये शफकत औलाद की रब्बे कायनात ने मां को वदीयत अता की है। कैसे? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नस सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। वक्त नहीं, मैं तफसील में नहीं जा रहा। रब ये कहता है सफा और मरवा दो पहाड़ियां हैं, दोनों की दोनों अल्लाह की निशानियां हैं। अब गौर इस बात पे करना है, क्या सफा और मरवा रब्बे कायनात ने जन्नत से भेजी? क्या उस सफा और मरवा पर तवज्जो चाहते हुए अल्लामा इकबाल कुरैशी साहब से दुआ लेने के लिए जुमला कहने लगा हूं, क्या सफा और मरवा पर अल्लाह के नबी के कदम लगे तब निशानी बनी? जवाब मिलता है नहीं, ना तो ये जन्नत से आई, ना अल्लाह के अंबिया के कदम लगे। कदम लगे हैं, जुमला है, पसंद आए अपनी मां के लिए हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह जरूर कहना। सफा और मरवा को रब्बे कायनात ने अपनी निशानी कहा है। क्यों कि सफा पर भी मरवा पर भी कदम लगे हैं, तो मां के कदम बेटे की मोहब्बत में लगे हैं। तारीख क्या बताती है, कुरान की तफसीर क्या बताती है? अल्लाह ने सफा और मरवा को अपनी निशानियां क्यों कहा कि हजरत हाजरा सफा से लेकर के मरवा तक दौड़ी? क्या वो इबादत करने के लिए दौड़ी थी? क्या नफल पढ़ने के लिए दौड़ी थी? क्या अल्लाह का जिक्र करने के लिए दौड़ी थी? तवज्जो मेरी जानिब। क्या रब का कुरान पढ़ने के लिए वहां पे दौड़ी थी? रब का कलाम पढ़ने के लिए वहां पे दौड़ी थी? जवाब मिलता है नहीं, बेटे की मोहब्बत में। तवज्जो मेरी जानिब, बेटे की मोहब्बत में, बेटे की शफकत के लिए, बेटे की प्यास की तड़प में सफा और मरवा से दौड़ी। जहां से शुरू किया, जहां पे खत्म किया, रब ने दोनों को निशानी बना दिया। अगली बात कि जिस वक्त हजरत हाजरा सफा और मरवा के दरमियान दौड़ी, अब आप जानते हैं कि दौड़ी इसलिए थी कि वो जो ज़ादेरा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम देकर के आए थे, खत्म हो गया। हजरत इस्माइल को प्यास लगी, जब प्यास अपने शिद्दत पर पहुंची, होंठों पे पपड़ियां जम गई, जुबान बाहर आने लगी, तो बेटे के लिए पानी तलाश करने के लिए मां दौड़ी। अब जितनी भी तफासीर हैं, उलमा मौजूद, किसी तफसीर में यह नहीं लिखा कि जनाबे हाजिरा ने इस्माइल को नबी समझा और नबी समझ के दौड़ी। मैं रुक रहा हूं, इस बात को समझिएगा, इसमें कोई शक नहीं। इस्माइल नबी, लेकिन जनाबे हाजिरा जो दौड़ी थी नबी समझ के नहीं दौड़ी। और चले हो, तुम पूछते हो मां का मकाम क्या है, मां का मर्तबा क्या है, मां का दर्जा क्या है? पर कुरान, कुरान कहता है मां वो आली मर्तबत, वो अजीम शान हस्ती है। जब औलाद की मोहब्बत में जिस जगह पे कदम रखती है, रब उस जगह को अपनी निशानी बना देता है। ये तो रब का मकाम है, रब का काम है। नबी से जब किसी ने पूछा, वक्त नहीं वरना मैं तफसील में जाता, बस रिवायत पेश करके हुसूल बरकत के लिए मैं हजरत अल्लामा की खिदमत में गुजारिश पेश करने जा रहा हूं। नबी से जब किसी ने पूछा, आका मां का मकाम क्या है? लोगों, मेरे और आपके नबी ने फरमाया, काश मुझ मोहम्मद की मां जिंदा होती। हाय 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 हाय। जब फतेह मक्का हुआ ना, तो रसूलुल्लाह रोए। असहाब ने पूछा, आका अल्लाह ने इतना अजीम मकाम अता किया,
कि 10 साल पहले जब मक्का छोड़ करके गए थे तो तन्हा थे, साथ में सिर्फ सिद्दीक अकबर थे। जब 10 साल के बाद वापस तशरीफ लाए हैं तो 1.25 लाख गुलाम आपके पीछे आ रहे हैं। मक्का फतह हो चुका, बावजूद इसके फतह के मौका पर, शादमानी, कामरानी और कामयाबी के मौका पर आप रो रहे हैं। रसूलुल्लाह ने कहा, काश मुझ मोहम्मद की मां जिंदा होती, आज देखती कि उसके बेटे को रब ने कितना मकाम अता फरमाया है। इस मकाम पर भी जब रसूलुल्लाह से पूछा गया मां का मकाम क्या है, तवज्जो मेरी जानिब रखिएगा, मां का मकाम क्या है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, काश मुझ मोहम्मद की मां जिंदा होती, मैं मोहम्मद अपने लोगों को फर्ज नमाज पढ़ा रहा होता, दौराने नमाज मां आवाज देती, मोहम्मद नमाज तोड़ करके मां की खिदमत में पेश हो जाता। यह है मां का मकाम। वक्त कभी मिला तो फिर इस पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। इतनी गुजारिश करूंगा, मौजूद है तब भी कदर करो, चली गई है तब भी कदर करो। बेशक वो मनोमट्टी के नीचे है, लेकिन हम अहले सुन्नत हैं, हमारा अकीदा है कब्र में जाने वाला भी मरा नहीं करता है। इसलिए कि जो मर जाए, फना हो जाए, मिट जाए, उससे सवाल नहीं होते। कब्र के अंदर सवाल का होना इस बात का सबूत है कि वो जिंदा है। हाँ, फर्क ये है, पहले सामने बैठी होती थी, तू जाता था दुआ देती थी, अब उसकी कब्र पे जाना, कब्र के ऊपर से तुम दुआ करना, अंदर से तुम्हारी मां तुम्हें दुआ देगी।